हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवे एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड सभी नीट और जेई के पीवाईक्यू कंसेप्ट विद फार्मूला रिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज Q फ्लो इन टाइम t, देन इलेक्ट्रिक करंट जो होगा करंट I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दैट मीन्स Q बाई टी। इफ़ Q बराबर NE होगा तो करंट I बराबर NE अपॉन टी होगा। क्या होगा? I बराबर NE बाई टी। चार्ज Q की SI यूनिट जो होता है वो कुलाम और टाइम की सेकेंड, तो हमारे पास हो जाएगा कुलाम पर सेकेंड या एम्पियर इसको लेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा होता है? ये स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एवरेज करंट क्या होगा? एवरेज करंट I इक्वल टू होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, या इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो I इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या होगा? I इंस्टेंट इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, दैट मीन्स डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करने जा रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ current is taken along the direction of positive charge and opposite to the direction of motion of the negative charges। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो along the पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हमारे करंट का डायरेक्शन होता है, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई ए बी कंडक्टर है और इसमें मैं प्लस एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कन्वेक्शनल करंट का, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम कन्वेक्शनल करंट कहेंगे और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो जो कन्वेक्शनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे करंट का डायरेक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम ध्यान दीजिएगा। इफ अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज गिवन बाई। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है किसी सर्किल के r रेडियस में v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसमें जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा? करंट I बराबर हमारे पास फार्मूला होगा Q बाई टी, वेयर t टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। ठीक है, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ Q इंटू एफ। एफ माने फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल T इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैपिटल T की वैल्यू निकालना चाहो तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो करंट I बराबर हमारे पास हो जाएगा Q बटे 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पर सब मैं V बराबर R ओमेगा होता है, ओमेगा बटे V बराबर V बटे R लिख सकता हूँ। तो दैट मीन्स हमारे पास जो करंट का फार्मूला होगा वो Q बटे 2 पाई R इंटू V अपॉन V होगा, या Q V अपॉन 2 पाई R। अगर मान लीजिए ये चार्ज हमारे पास निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू V अपॉन 2 पाई R हमारे पास फार्मूला होगा। ठीक है, वेयर T जो होगा वो हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, F फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ओमेगा जो होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है? करंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देन इफ अ चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम हो तो करंट निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, I इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन Q विथ रिस्पेक्ट टू T, तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एट T बराबर T1 टाइम पर। इंस्टेंटेनियस इसको करंट बोलते हैं। ये इससे जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चार्ज और टाइम का अगर कोई ग्राफ है, तो चार्ज और टाइम का ग्राफ जो होता है वो हमको एक स्लोप मिलता है। QT अगर ग्राफ है तो दैट मीन्स Q और T ग्राफ रहेगा। तो अगर इस पर हम हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। द स्लोप ऑफ QT ग्राफ इक्वल टू करंट, दैट मीन्स स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ जो होता है वो हमको करंट देता है। अगर हमारे पास करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम हो तो चार्ज क्या होगा? Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, दैट मीन्स Q की वैल्यू जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको नेक्स्ट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आगे, हम आपको सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 49, तो ये सब आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी। ठीक है, सभी आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट, इफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन देन फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, अगर करंट और वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो हमें चार्ज चाहिए तो क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर आई टी ग्राफ। एरिया अंडर, अगर मान लीजिए इधर हमारे पास करंट है और इधर हमारे पास टाइम है, तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ जो होता है वह हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। अगर हमको मीन करंट निकालना है या एवरेज करंट निकालना है तो चार्ज अपॉन टाइम करिए, या इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 आई डी टी, T1 टू T2 आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, ठीक है। दैट मीन्स करंट डेंसिटी, अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और एक कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी होगा आई अपान ए होगा, ठीक है, आई अपान ए। अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो जे इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा करंट डेंसिटी आई अपान पाई आर स्क्वायर। अगर ध्यान में रखिएगा, अभी नेक्स्ट इसी आर्टिकल्स में आपको मैं बताऊंगा, अगर ये सॉलिड है तब तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो, अगर ये हालो हो जाएगा तो पाई R2 का होल स्क्वायर जे इक्वल टू आई, ये आपका हो जाएगा जे बराबर आई अपान पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये आपको आगे आर्टिकल में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है करंट से मेकिंग एन एंगल थीटा अगर बना रहा है तो हमारे पास जो करंट होगा वो करंट वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए होगा। दैट मीन्स ये अगर आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का करोगे तो जे ए कास थीटा होगा। दैट मीन्स करंट डेंसिटी जे बराबर हो जाएगा आई बटे ए कास थीटा, दैट मीन्स आई बटे ए नॉर्मल, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड करंट, ठीक है। अगर हमारे पास करंट डेंसिटी वेरिएबल फॉर्म में है तो करंट आई इक्वल टू जे इंटू डी ए होगा, क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फार्मूले पर बात करने जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी बराबर होगा ए इंटू टाउ, वेयर ए एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दीजिएगा वी डी बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर होगा ए इंटू टाइम, क्या होगा, ए इंटू टाउ, वेयर ए with the acceleration of electron and tau with the relaxation of time. That means acceleration of electron E upon capital E upon m into tau, ठीक है। where capital E with the electric field E electron m mass of electron। अब मैं इसको लिखना चाहूँगा तो E बराबर होता है V upon L, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, वी डी जो होता है वह इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया का क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेयर ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल डिफरेंस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट फार्मूला हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट। करंट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में अगर आप बात करोगे तो करंट हमारे पास फार्मूला होगा करंट आई बराबर एन ई ए वी डी, क्या होगा, करंट आई बराबर हमारे पास फार्मूला होगा एन ई ए वी डी। अगर यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो करंट अपान एन, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई इंटू ए वी डी होगा। देखिए जे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 53। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की बात करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ई अपान एम इंटू टाउ। अगर ई बराबर क्या होता है वी बटे एल, तो वी डी बराबर हमारे पास, फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ वी डी बराबर, इस फार्मूले से वी डी बराबर आई अपान एन ई ए। फिर से देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 53 एंड 50, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 एंड 52। देखिए अब इसको करंट आई के फार्मूले से कई फॉर्म बनते हैं, तो इसके सभी फॉर्म देखते चलिए। आई बराबर एन ई ए ई अपान एम इंटू टाउ, या दैट मीन्स आई बराबर एन ई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा टाउ अपान एम ए अपान एल इंटू वी। अब इसी से हम ओम्स लॉ वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स वी बराबर हो जाएगा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल अपान ए इंटू आई। दैट मीन्स ये पूरा टर्म हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैं लिख सकता हूँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या वी बराबर आर आई। अभी दिस इज द ओम्स लॉ, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। और वेयर आर के स्थान पे ये पूरा हमारा टर्म होगा, दैट मीन्स आर रजिस्टेंस आर बराबर होगा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल अपान ए, वेयर आर रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगा। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो रजिस्टिविटी भी निकाल सकता हूँ, दैट मीन्स आर बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा पूरा रजिस्टिविटी है रो एल बाई ए, वेयर, अब देखिए दैट मीन्स इसी को मैं लिख सकता हूँ, दैट मीन्स ये हमारे पास कंडक्टिविटी है, इसको कंडक्टिविटी फार्म में रजिस्टिविटी कंडक्टिव फार्म में लिख सकता हूँ, दैट मीन्स एल अपान कंडक्टिविटी इंटू ए।
रजिस्टिविटी का फार्मूला जो है रो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, m/n/e² टाउ। अब दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, देखिए जेई में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं इसको फॉर्म में बदलना चाहूँ तो करंट डेंसिटी, दैट मीन्स इसको आप बोलते हो ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। दैट मीन्स ये आपका फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला होगा जे बराबर सिग्मा इंटू ई, या दैट मीन्स जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे हमारा पास कंडक्टिविटी है, सॉरी सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी है, जे हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दैट मीन्स कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ द रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का वैल्यू जो है उसको रख देंगे तो n/e² टाउ बाई m होगा। ठीक है, दैट मीन्स नेक्स्ट फार्मूला हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, मोबाइलिटी, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स vd अपॉन e। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी रो इंटू मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह 1/ne या ne म्यू, म्यू मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या सॉरी मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, v बराबर क्या होता है, i इंटू आर। आई की वैल्यू क्या है, NEA/VD इंटू आर की वैल्यू क्या है, रो एल बटे ए। इसे हम रजिस्टिविटी निकालना चाहूँ तो v इंटू ए अपॉन NEA/VD इंटू एल। इसको और सॉल्व करना चाहें तो ए से ये हमारा कट जाएगा तो v अपॉन NEVD इंटू एल। इससे जेईई मेंस में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट फार्मूला वी नो दैट आई बराबर क्या होता है, NEA/VD। ये क्वेश्चन पूछा गया है और VD क्वेश्चन में दिया गया है, VD जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ I जो होगा वो VD जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो I जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I² जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो E जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो मैं I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 है। नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या जानते हैं, मोबाइलिटी वी नो दैट मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी इक्वल टू E अपॉन J। दैट मीन्स आप माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ को रिलेशन से, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो एक, मतलब J बराबर क्या होता है, J बराबर I बटे A होता है। इसको आप लिखेंगे तो EA अपॉन I। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा रो इंटू I अपॉन A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से मोबाइलिटी अगर आप निकालना है तो VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रख दीजिए, तो VD इंटू A अपॉन I इंटू रो हो जाएगा। यह भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स V बराबर RI। ठीक है, V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक स्लोप मिलता है। ये जो स्लोप होता है वो हमारे पास tan थीटा के बराबर होता है और ये स्लोप ही रजिस्टेंस होता है। ठीक है, स्लोप अगर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस बढ़ेगा, स्लोप अगर घटेगा तो रजिस्टेंस घटेगा। दैट मीन्स tan थीटा जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, V बटी I इक्वल टू रजिस्टर। इंक्रीजेज अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, रजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और स्लोप भी इंक्रीज करता है। ये क्वेश्चन इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और V और अगर I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, एक टेम्परेचर T1 है और दूसरा टेम्परेचर T2। अगर टेम्परेचर हमारे पास T1 ग्रेटर देन T2 होगा तो हमारे पास रजिस्टेंस जो होगा ये दूसरे का रजिस्टेंस ज़्यादा, इसका रजिस्टेंस कम। तो यहाँ से देखिए टेम्परेचर, अगर स्लोप आप देखिए स्लोप पहले का ज़्यादा है, स्लोप दूसरे का कम है, तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, पहले का ज़्यादा होगा, तो रजिस्टेंस भी हमारा पहले का ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स ये जो होता है पूरा रजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोनिकल फॉर्मेशन में है, ए बी अगर मान लीजिए है, तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूँ, अगर मान लीजिए एक साइड का रजिस्टेंस R1 है और दूसरे साइड का रजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R2, तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, तो करंट I बराबर क्या होगा, NEA/VD। करंट जो होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया A से B तक करंट जो होगा वो सेम होगा, बट करंट डेंसिटी पर इफेक्ट आएगा। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी बराबर होता है I अपॉन E होता है। अब चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घट रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो करंट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेम आगे बात करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। क्यों,
क्योंकि करंट डेंसिटी जो होता है वो सिग्मा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका बढ़ रहा है, करंट डेंसिटी तो बढ़ेगा, तो करंट डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगा, अगर करंट डेंसिटी आपका बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजेज बिकम्स, बिकॉज क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वीडी बराबर हमारा क्या होता है, आई अपॉन एन ई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया घटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वीडी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है किस तरीके से डिपेंडेंस है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो होता है वो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज होता है। अच्छा, ये कैसे होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। किसी भी कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देखिए, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द कंडक्टर, एवरेज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, दस रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो जो रजिस्टिविटी आर टी बराबर फार्मूला होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी पर अगर बात करेंगे तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा जो होगा वो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, क्या होगा हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, R D बराबर R0 1 प्लस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी मतलब इंक्रीजेज टेम्परेचर, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट मीन्स T2 माइनस T1, या इसको आप कर सकते हैं आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेयर R0 रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रजिस्टिविटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रजिस्टिविटी रो टी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या आप इसको कर सकते हैं रो टी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं रो 0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, वेयर रो टी क्या होगा, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1, और रो 0 क्या होगा, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आपके पास वायर है जिसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ हमारा यल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रेजिस्टेंस हमारा R0 है। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यल लेंथ का अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करूंगा, जितना गुना उसकी लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, जितना गुना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस हमारा n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए इनिशियल लेंथ यल है, रेजिस्टेंस R0 हो और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर फाइनल मान लीजिए फाइनल लेंथ हमारा क्या होगा, n इंटू यल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इनिशियल मतलब इनिशियल हमारे पास वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, A1 L1 बराबर A2 L2। अब यहाँ से A की वैल्यू क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया A की वैल्यू A है, A1 की वैल्यू A और लेंथ हमारा ये क्या है, यल है, तो ये A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, या A2 के स्थान पे A2 डैश हमको नहीं पता है तो n इंटू यल, तो A डैश की वैल्यू हम लोग निकाल लें, A डैश की वैल्यू हमारा A बटे n। तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रो यल बटे A, और आफ्टर स्ट्रेच हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो यल डैश अपॉन A डैश। यल डैश की वैल्यू क्या है, n इंटू यल, और A डैश की वैल्यू A बटे n, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर रो यल बटे A। दैट मीन्स हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो n स्क्वायर इंटू R0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है। मान लीजिए अ पीस ऑफ वायर जिसका लेंथ क्या है, यल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली 2 टाइम्स 2L है, तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर इंटू R, दैट मीन्स 4R हो जाएगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस रो बराबर क्या, R बराबर क्या होता है, रो यल बटे A होता है। ठीक है, वेयर R क्या है, रेजिस्टेंस है, यल क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ यल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और रो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए लेंथ हम आपका चेंज हो रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और रजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें से लेंथ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर होगा। अगर इफ ए चेंज हो रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ कांस्टेंट है, तो आर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर ए चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आर बराबर रो एल बटे ए। अब ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, ए का मल्टीप्लाई नीचे, सॉरी एल का मल्टीप्लाई ऊपर, एल का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो रो एल स्क्वायर बटे ए एल। तो दैट मीन्स रो एल स्क्वायर बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू मास अपान डेंसिटी लिख सकता हूँ, ठीक है, या डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है, उससे सॉल्व करें। रो एल अपान मास इंटू डेंसिटी। अब इसको आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बटे एम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए। अब मैं एल का दैट मीन्स ए का ऊपर मल्टीप्लाई, ए का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो रो इंटू ए एल अपान ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, रो वी अपान ए स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए मैं इसको बदलना चाहूँगा तो वॉल्यूम के स्थान पर क्या हो जाएगा, मास अपान डेंसिटी। तो ये अपन मास अपान डेंसिटी इंटू ए स्क्वायर। दैट मीन्स मास अपान क्रॉस सेक्शन एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास अगर कोई क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास कोई क्यूब है, अगर ये आपके पास अगर कोई क्यूब है, अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है तो हमारे पास क्या होगा, तो आर बराबर हम लोग अभी फार्मूला पढ़ रहे हैं, आर बराबर रो एल बटे ए होता है। वेर एल जो होता है वो लेंथ ट्रेवल बाई करंट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, सॉरी एल क्या होता है, लेंथ ट्रेवल बाई करंट। कितना डिस्टेंस तक करंट ट्रेवल करेगा वो लेंथ लेंगे एल, और ए जो होगा वो परपेंडिकुलर फेसेस बाई करंट, क्या होगा, परपेंडिकुलर फेसेस बाई करंट। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, मान लीजिए ये करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर जा रहा है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। अब देखिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर होकर जा रहा है तो दैट मीन्स हमारे पास इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, और लेंथ इसका क्या लेंगे, ये लेंथ लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स R1 बराबर हमारे पास हो जाएगा रो एल, ये लेंथ लेंगे इंटू बी इंटू एच लेंगे, ठीक है, फॉर करंट I1 के लिए। I2 के लिए अगर बात करो सेम एज इट इज। अब देखो ये लेंथ कितना कवर कर रहा है, एच लेंथ कवर कर रहा है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, ठीक है, और लेंथ क्या लेते हैं, ये आपका लेंथ ट्रेवल बाई करंट लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू एच अपान बी इंटू एल होगा फॉर करंट I2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर अगर है तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बराबर रो एल बटे ए। दैट मीन्स रो एल अपान पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए अगर हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है, R1, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 है। अगर हॉलो सिलेंडर है हुज इनर रेडियस हमारे पास R1 और आउटर रेडियस R2 है तो रेजिस्टेंस R बराबर फार्मूला होगा रो एल अपान पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होगा, ठीक है, अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो रेजिस्टेंस इनसाइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 बराबर रो एल बटे पाई R1 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस आउटसाइड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रो टू एल अपान पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, वेर स्मॉल R1 विद इंटरनल रेडियस और R2 इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस। तो दैट मीन्स अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो यहाँ पर अगर ध्यान से समझे तो ये R1 R2 किस में होगा, पैरेलल में। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट ये दोनों क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए और बी है, बी ग्रेटर देन ए है, फिल्ड बाय विथ मीडियम रेजिस्टिविटी रो है। इसे जे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी कॉन्सेंट्रिक है, जिसके रेडियस ए और बी है, तो उसका हम दैट मीन्स रेजिस्टिविटी निकालने हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बटे ए। अब एरिया हमारा क्या होगा, दैट मीन्स ए जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर या आर डिस्टेंस पर जाकर एक स्ट्रिप लेंगे तो उसकी स्मॉल हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट करते हैं, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या करें, यहाँ से जाके सेंटर जाके आर डिस्टेंस पर मैंने एक स्ट्रिप लिया जिसकी विड्थ जो होगी वो डी आर होगी। तो डी आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डी मतलब ये स्मॉलर रेजिस्टेंस, इस स्ट्रिप की रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रो डी आर अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या होगा, रो टोटल अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, ये इसकी लिमिट क्या लेंगे, ए से बी तक लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी रो इंटू डी आर अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, रो टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रो अपान 4 पाई, ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ए अपान ए इंटू बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टिंग अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, इनर और आउटर रेडियस हमारे पास क्या है, R1 एंड R2, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी रो है। तो दैट मीन्स आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए फिर से वेरी कर रहा है तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल।
तो फिर क्या करेंगे, हम इससे एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ हमारा क्या होगा, dx होगा, तो डेट में dr होगा। इस स्ट्रिप की जो रेजिस्टेंस होगी तो वो रो इंटू डी एक्स अपॉन 2π(x)l होगा। तो इंटीग्रेशन अगर आर टी की बात करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, रेडियस कहाँ से है, R1 टू R2, तो R1 से R2 इंटीग्रेट मारिए, रो डी एक्स अपॉन 2πx dx। इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास आएगा आर टी इक्वल टू रो अपॉन 2πl, एलियन आपका हो जाएगा R2/R1। अगर हमको करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस कर दीजिएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इस कोनिकल फॉर्मेशन में है, अगर आपका कोनिकल फॉर्मेशन में अगर है तो हमारे पास जो आर होगा वो हमारा रो यल अपॉन पाई ए बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, जैसे अगर मान लीजिए कोई एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 4.4% लॉन्गर है, देन परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सा फार्मूला हमारे पास होगा, आर बराबर होता है रो यल बटे ए, तो क्या हो जाएगा, एक यल का मल्टीप्लाई ऊपर, यल का मल्टीप्लाई नीचे करिए, रो यल स्क्वायर बटे यल। तो इसको क्या कर सकते हैं, रो यल स्क्वायर बटे वी। आपका रो और वी आपका कांस्टेंट है, तो इसको मैं कर सकता हूँ फ्रैक्शनल, आप इसको चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स हम रिलेटिव एरर का यूज करके, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे रिलेटिव एरर, तो डेल्टा आर बटे आर इक्वल टू आप करेंगे तो 2 डेल्टा यल बटे यल आ जाएगा। दिस मीन्स इसका परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 करेंगे तो डेल्टा आर सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा यल बटे यल इंटू 100 का वैल्यू क्या दिया, 4%, 2 का मल्टीप्लाई करिए 8% आंसर आपके पास, ठीक है। एजीटीसी नेक्स्ट फार्म क्वेश्चन में दिया गया है, एक कापर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.5%, तो आपको पता है कि ये डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 इक्वल टू यल 2 डेल्टा यल बटे यल, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.5%, मल्टीप्लाई करिए आंसर आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए फार्मूला, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर देन द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा, विल बी। तो डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यल बटे 2 डेल्टा यल बटे यल इंटू 100, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1%, दैट मीन्स 0.2% इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फार्मूला क्वेश्चन पूछा गया है, अ वायर 1 ओम हैज लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेज 25%, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस द नियरेस्ट इंटीजर हमारा क्या होगा, दैट मीन्स आर बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रो यल बटे ए, दैट मीन्स आप ऊपर यल का मल्टीप्लाई यल का नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो रो यल स्क्वायर बटे ए एल, तो दैट मीन्स रो यल स्क्वायर अपन वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यल स्क्वायर, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा R1 बटे R2 इक्वल टू L1 का होल स्क्वायर बटे L2 का होल स्क्वायर। अब लेंथ इंक्रीज कितना है 25%, तो L2 हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 बराबर L होगा और L2 बराबर हमारा 25% इंक्रीज, दैट मीन 1.25 L। तो दैट मीन्स अगर ये R1 बराबर L स्क्वायर है तो R2 का होल स्क्वायर मतलब R2 जो होगा वो L2 का होल स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 1.25 का L का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1.5625 L का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू आपको पता चल गया है L स्क्वायर है और R2 की वैल्यू कितना है 1.5625 L स्क्वायर, तो दैट मीन्स हमारे पास परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 इंटू L, तो हमारे पास R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या है, रखिए सॉल्व करिए 56% आएंगे। सेम एज इट इज देखिए इसमें लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, द लेंथ ऑफ मेटालिक वायर इंक्रीज बाई 20% एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस। लेंथ को इंक्रीज करा दिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कराए, परसेंटेज चेंज इन द लेंथ। अब देखिए क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करोगे 20% तो 1.2 आ जाएगा यल, और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करोगे तो यह आपका हो जाएगा 0.96 हो जाएगा, ठीक है। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो यल डैश अपान ए डैश, रो यल डैश और ए डैश को इसको सॉल्व करोगे तो 1.25, दैट मीन्स रेजिस्टेंस हमारा आर डैश क्या हो जाएगा 1.25, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा आर डैश माइनस आर इंटू 100 अगर करोगे, आर डैश माइनस आर अपान 100 सॉरी आर डैश माइनस आर अपान आर इंटू 100 अगर करोगे तो हमारे पास 25% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एज इट इज क्वेश्चन क्या है, एक कापर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज अ लेंथ 20%, अगर 20% इंक्रीज किया गया है तो परसेंटेज इंक्रीजेज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेम एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अब ऐसे ही जितने अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं सभी नीट और जेई के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सभी जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, करंट पासिंग थ्रू अ फंक्शन, करंट पासिंग थ्रू अ फंक्शन सॉरी
एक मिनट जस्ट देखिए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन दे रहा है द करंट पासिंग थ्रू अ वायर फंक्शन एज टाइम टी। करंट है फंक्शन टी का, तो हमें चार्ज चाहिए। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज जो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन मारो, तो करंट आई सॉरी दैट मीन्स चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी करो, इंटीग्रेट मारो विथ लिमिट क्या करें 1 से 2, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए। सभी क्वेश्चन का आपका फार्मूला वहाँ पर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चंस एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखिए ये पेज स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मार के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।